चलिए अब देखते हैं अपनी खबरें टॉप 10 और सबसे पहले देखते हैं जयपुर की खबरें। जयपुर में भर्ती प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण और यूपीएससी के तर्ज पर आरपीएससी का कैलेंडर जारी हो, इसको लेकर सचिवालय में कमेटी की बैठक अध्यक्ष एमएल कुमावत की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया की ओर से पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीराम ओला पर की गई टिप्पणी को लेकर बवाल बढ़ गया है। भारतीय किसान यूनियन के प्रतिनिधियों ने इस बयान के विरोध में प्रदर्शन किया। राजस्थान में सरकार कर्मचारी वेतन कटौती समेत अन्य मांगों को लेकर कल से आंदोलन की राह पर जा रहे हैं। राजधानी जयपुर में बैठक के बाद राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति ने आंदोलन का औपचारिक ऐलान किया। राज्य के वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार हाल ही में जारी राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का लाभ लेने के लिए कर्मचारियों को अपने वेतन से प्रीमियम देना होगा। जयपुर में शादी समारोह में मेहमानों की संख्या पर लगी लिमिट को बढ़ाने की मांग को लेकर टेंट व्यवसायियों ने धरना दिया। सभी टेंट व्यवसायी पिछले 4 दिन से सिविल लाइन मेट्रो स्टेशन के पास सरकार को सद्बुद्धि मिले इसके लिए धरना दे रहे हैं। जयपुर में एक की बजाय 2 नगर निगम होने के बाद वार्ड्स की संख्या भी बढ़कर सीधे 91 से 250 हो गई है, लेकिन निगम में संसाधनों का बंटवारा नहीं होने से दिक्कत हो रही है। राज्य के सामान्य प्रशासन विभाग ने ऑनलाइन सरकारी आवास आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत पारदर्शी तरीके से सरकारी कर्मचारियों को आवास का ऑनलाइन आवंटन संभव हो सकेगा। 15 दिन देर से ही सही प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है और प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश के कई इलाकों में मानसून ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी। जयपुर में रूसी महिला ने डीजीपी से न्याय की गुहार लगाई है। उसका आरोप है कि अलवर के एक शख्स के साथ बेंगलुरु में उसकी दोस्ती हो गई थी और आरोपी ने उससे शादी का वादा किया था, लेकिन दूसरे से शादी कर दी। मरुधरा में केंद्र के खिलाफ कांग्रेस के प्रदर्शन का आज चौथा दिन है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ऊंट पर बैठकर तेल की बढ़ी कीमतों और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। 17 जुलाई तक कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। अब देखते हैं कोटा की खबरें। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कोटा के एडीएम सिटी आरडी मीणा के खिलाफ सीएम अशोक गहलोत से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने एडीएम पर पद के दुरुपयोग का आरोप लगाया। कोटा के ग्रामीण इलाकों में भी भीषण गर्मी का दौर जारी है। इटावा के अंबेडकर बाजार में पेयजल की समस्या को देखते हुए व्यापार संघ और मानव सेवा संस्थान की ओर से आज वाटर कूलर लगाया गया। लंबित मामलों के निपटारे को लेकर कोटा में एक बार फिर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कोर्ट परिसर के एडीआर भवन में लोक अदालत आयोजित की गई। कोटा सरस डेयरी में गैस सिलेंडर के ब्लास्ट में गार्ड की मौत के बाद परिजनों ने डेयरी प्रबंधन से मुआवजे की मांग की है। डेयरी प्रबंधन ने 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने का आश्वासन दिया। बढ़ती महंगाई को लेकर कांग्रेस का केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है। कोटा में हरिओम नगर पेट्रोल पंप के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़े दामों को लेकर प्रदर्शन किया। गिरधरपुरा के पूर्व महिला सरपंच रजनी शर्मा के घर में तोड़फोड़, हंगामा, उत्पात मचाने का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। तस्वीरों में बदमाश मारपीट और तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। कोटा में पुलिस ने जुआ खेलते हुए 10 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान उनके पास से 33,700 रुपए बरामद किए गए। मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पर पुलिस ने यह कार्रवाई की। कोटा शहर में बेखौफ बदमाशों का तांडव जारी है। कुन्हाड़ी थाना इलाके में 15 से 20 बदमाशों ने दिन दहाड़े गिरधरपुरा की पूर्व सरपंच और कांग्रेस नेता रजनी शर्मा के फार्म हाउस पर हमला कर दिया। रजनी शर्मा ने कुन्हाड़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब देखते हैं जोधपुर की खबरें। भारत विकास परिषद जोधपुर के मुख्य शाखा की ओर से प्रताप लॉ कॉलेज और सर प्रताप स्कूल के प्रांगण में पौधारोपण दिवस मनाया गया। इस मौके पर कॉलेज में तुलसी के पौधे लगाए गए। शनिवार को शनि अमावस्या के दुर्लभ दिवस के अवसर पर जोधपुर में शनिधाम में तेलाभिषेक करने के साथ विधि विधान से श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। जोधपुर में इंदिरा रसोई प्रदेश के जरूरतमंदों के लिए वरदान साबित हुई। रसोई के संचालन में जहां सरकार अपना योगदान दे रही है, वहीं पीपाड़ के भामाशाह ने भी इसमें खुलकर अपना योगदान दिया।
सीएम अशोक गहलोत ने आज जोधपुर को कई योजनाओं की सौगात दी। वीसी के जरिए आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने जलदाय विभाग की कई योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस मौके पर सीएम ने कहा कि पानी की योजनाएं समय से पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि स्टेट बजट से ही परियोजना पूरी होगी और सोलर ऊर्जा के लिए बड़ी कंपनियां आ रही हैं। सीएम ने कहा कि जहां संभावना है वहां सोलर पार्क बनेगा। 396 करोड़ की योजनाओं की सौगात देते हुए सीएम ने कोरोना को लेकर एक बार फिर लोगों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि कोरोना का खतरा अभी गया नहीं है, इसलिए लापरवाही न बरतें और कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें। जोधपुर में राजस्थान हाईकोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। अदालत का हाईकोर्ट जस्टिस संदीप मेहता व जस्टिस डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन विधिवत तरीके से किया। अब देखते हैं बीकानेर की खबरें। बीकानेर के गुसाईसर गांव स्थित एटीएम में देर रात बदमाशों ने तोड़फोड़ कर लूटने की कोशिश की। सूचना के बाद नापासर थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। बीकानेर के पांचू पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के तहत कार्रवाई करते हुए 40 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को शिकंजे में लिया। पुलिस ने मादक पदार्थ एक्ट में मामला दर्ज कर लिया। बीकानेर की विशेष टीम ने फायरिंग मामले में नामजद तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी सिकंदर, रिजवान और दाऊद ने 2 दिन पहले गजनेर ओवरब्रिज के नीचे फायरिंग की। अब देखते हैं उदयपुर की खबरें। उदयपुर की मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है। सुखाड़िया विश्वविद्यालय द्वारा इस स्टेडियम के लिए डीपीआर और प्रोजेक्ट तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया। उदयपुर के गोगुंदा में जमीन विवाद को लेकर चाकू से गोदकर एक व्यक्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। आज एमबी अस्पताल में पोस्टमार्टम के दौरान परिजनों ने मुआवजा और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। उदयपुर में एक पार्षद का पारिवारिक झगड़ा जिला कलेक्ट्रेट तक पहुंच गया। पार्षद की भाभी ने जमीन विवाद में पार्षद के खिलाफ जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया और जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर सख्त कार्रवाई की मांग की। खबरें अब देखते हैं भरतपुर की मथुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हाईवा लूट के मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने काली बगीची में सड़क किनारे खड़े हाईवा को चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। भरतपुर के डीग में पुलिस लूटी गई गाड़ी बरामद कर ली। पुलिस ने गाड़ी लूट के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। अब देखते हैं अजमेर की खबरें। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में बाइक चोरी के आरोप में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया। घटना के बाद पुलिस ने युवक को कब्जे में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। अजमेर की दरगाह थाना पुलिस ने 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार किया है। मुंबई के ड्रग डीलर से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने बिचौलिए को गिरफ्तार किया। अजमेर के पुष्कर में चोर ने ज्वेलर्स की दुकान पर धावा बोला और करीब 5 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लेकर फरार हो गए। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, एनएसयूआई ने जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। 31 जिलों के जिलाध्यक्षों की सूची जारी की गई है। तो यह बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एनएसयूआई ने जिलाध्यक्षों की सूची जारी की है। इस लिस्ट में कुल 31 जिलाध्यक्षों के नाम शामिल हैं। महेश हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। महेश, एनएसयूआई ने लिस्ट जारी की है जिलाध्यक्षों की। देखिए, बिल्कुल अभिषेक, सबसे पहले तो आज एनएसयूआई ने जो तमाम अपनी जिला कार्यकारिणी है उसको भंग किया एक तरह से और सभी जिलाध्यक्षों को हटाया गया और उसके बाद में अब जाकर के एक पूरी सूची जारी की है जिसमें कि 31 जिलों के जो जिलाध्यक्ष हैं उनके नाम यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन के निर्देशानुसार जो है एनएसयूआई ने सीकर में ओम प्रकाश नागा, चूरू में मनीष सैनी, उदयपुर हिमांशु पवार, बांसवाड़ा आसिफ खान, बारा हिमांशु, भरतपुर पुष्पेंद्र, बाड़मेर राजेंद्र चौधरी, चित्तौड़ कवि शर्मा, अलवर राकेश, दौसा रोहित मीणा, धौलपुर पंकज तिवाड़ी, डूंगरपुर अरविंद यादव, जयपुर राजेश चौधरी, अजमेर भगवान सिंह चौहान, जैसलमेर भौम सिंह, झालावाड़ वसीम अकरम, झुंझुनू कर्मयोगी, जोधपुर दिलीप चौधरी, करौली संग्राम गुर्जर, बूंदी सुमित कुमार, कोटा हर्ष मेहरा, बीकानेर सुंदर बेरड, नागौर सुरेश भाकर, पाली किशोर, प्रतापगढ़ कन्हैया, राजसमंद राहुल, सवाई माधोपुर ऋषि मीणा, सिरोही ऋतिक, श्रीगंगानगर साहिल, टोंक राहुल चंदेल, भिलवाड़ा में अक्षय गुर्जर को मनोनीत
कर दिया गया है। और गुरजोत सिद्धू जो प्रभारी है एनएसयूआई राजस्थान से, उन्होंने इस संबंध में जो आदेश है वो यहाँ पर जारी कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर के नए जिलाध्यक्षों की जो सूची है उनमें ये तमाम नाम है जो हमने अभी बताए हैं, और ये इन नामों को ये कर्तव्य भी सौंप दिया है, जो ड्यूटीज है वो उनकी लगा दी गई है। और उम्मीद की गई है कि ये दोबारा से संगठन को विस्तार देने का और संगठन को एक विद्यार्थियों के हितों का बनाने की कोशिश। बहुत शुक्रिया महेश आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि फिल्मी स्टाइल में फसाद कैसे हुआ। झुंझुनू में लगता है बदमाशों में खाकी का खौफ खत्म हो गया है। यही वजह है कि ये बदमाश आए दिन वारदात को अंजाम दे रहे हैं। इससे जुड़े 2 वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें बदमाश सरेआम तांडव मचाते हैं और बाद में फरार हो जाते हैं। वीडियो जो पहला है वो मंडेला कस्बे का है, जहां पर मुख्य बस स्टैंड का ये वीडियो बताया जा रहा है, जहां कार में कुछ लोग आए और युवक को लाठी और डंडों से बुरी तरीके से पीटकर घायल कर दिया। शर्मनाक बात यह है कि उस बाजार में उस समय काफी भीड़ थी। बदमाश युवक से मारपीट करते रहे लेकिन किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की और लोग सिर्फ वीडियो बनाते रहे। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दूसरा वीडियो उदयपुर वाटी थाना क्षेत्र के बारवा गांव का है, जहां बदमाशों ने फिल्मी स्टाइल में गाड़ियों से हमला किया। इस दौरान कई वाहनों में तोड़फोड़ भी की गई। यह हमला दुकानों पर कब्जे को लेकर किया गया। यहां बदमाश कई गाड़ियों में सवार होकर आए और स्टैंड पर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ करने लगे। साथ ही वहां मौजूद लोगों से भी मारपीट की। बाद में ये बदमाश वहां से फरार हो गए। जमीन को कब्जे को लेकर दोनों पक्ष लड़ने पर उतारू थे और एक दूसरे को कल गाड़ियों को टक्कर भी मारी, 2 लोगों की चोट भी आई। कल हमने मुख्य आरोपी को वहाँ से उसके साथ 2 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही हमने कल ही 145 CRPC में उस जमीन को विवादित होने के कारण पूर्व करवा दिया है और बाकी जो मुलजिम हैं वो भागे में हैं, उनकी तलाश हेतु हमने टीमें बनाई। वहीं अजमेर के क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में बाइक चोरी के आरोप में युवक की पिटाई का मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार यह चोर पंचशील स्थित एक दुकान के बाहर से मोटरसाइकिल चुरा रहा था। इसी दौरान दुकान में लगे सीसीटीवी पर दुकान मालिक बनवारी मेघवाल की नजर पड़ी, जिसके बाद उन्होंने बाइक चुरा रहे युवक को पकड़ लिया और उसकी कुछ युवकों ने पिटाई कर दी। दुकान मालिक बनवारी मेघवाल ने बताया कि चोर को पकड़कर उन्होंने पुलिस के हवाले कर दिया। इस दौरान कुछ अन्य लोगों ने युवक की पिटाई की और आरोपी युवक को पुलिस के हवाले कर दिया। नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ी भारत के कोविड प्रभावित जिलों में जा रही है। वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाने की हमारी इस मुहिम को आप भी अपना सहयोग दीजिए। चलिए आपको दिखाते हैं संजीवनी गाड़ी अब तक कहां कहां गई है और आज कहां है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात झुंझुनू के डीएम की शानदार पहल की। झुंझुनू में जिला प्रशासन वैसे बच्चों के आंसू पोंछने की कोशिश कर रहा है जो कोरोना समेत कई और बीमारियों से अपने माता पिता को खो चुके हैं।
जिले में ऐसे करीब 1200 बच्चों की पहचान की गई है और प्रशासन उनके घर पहुंचकर मदद की कोशिश कर रहा है। झुंझुनू से इम्तियाज भाटी की यह स्पेशल रिपोर्ट देखिए। झुंझुनू में पीड़ितों तक पहुंचा प्रशासन। प्रशासन कोरोना से अपनों को खोने वालों को सहायता देने के लिए ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन जब प्रशासन ने सर्वे किया तो उनकी आंखें खुल गई कि जिले में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें सहायता की जरूरत है। जब जिला कलेक्टर को इस बात के बारे में पता चला तो उन्होंने एक सर्वे करवाया। उस सर्वे में 1200 से अधिक ऐसे लोग सामने आए जिन्हें किसी न किसी रूप में सहायता की जरूरत थी। डीएम की पहल से 1200 बच्चे होंगे खुशहाल। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता दोनों नहीं हैं या माता नहीं है या पिता नहीं है, तो ऐसे बच्चों का भी सर्वे कर रहे हैं और ऐसे बच्चों का पालनहार स्कीम के तहत बाकायदा उनको जोड़ने का प्रयास है। और इसी तरह से जो इस तरह विधवा औरतें हैं उनको भी पेंशन देने का प्रोविज़न है। हमारे ज़िले में करीब 900 साढ़े 900 के आसपास इस तरह के बच्चे निकल के आए हैं और जिनको पालनहार स्कीम में जोड़ा जाना है और साथ में उनकी जो माताएं हैं उनको विधवा पेंशन में जोड़ा जाना है। पीड़ितों तक अगर प्रशासन पहुंचे तो समाज में शायद ही कोई दुखी रहे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कोरोना बाल कल्याण योजना को आगे बढ़ाते हुए झुंझुनू के कलेक्टर ने पीड़ित बच्चों का दुख दूर करने की कोशिश की है। झुंझुनू के कलेक्टर ने जब जिले में कोरोना पीड़ित बच्चों का सर्वे करवाया तो करीब 1250 ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने किसी न किसी तरीके से अपने माता पिता को खोया है और उन्हें सरकारी मदद की दरकार है। अब जिला प्रशासन कोरोना के इतर पीड़ित परिवारों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन और पालनहार योजना के जरिए सहायता देगा। बच्चों का भी सर्वे कर रहे हैं और ऐसे बच्चों का पालनहार स्कीम के तहत बाकायदा उनको जोड़ने का प्रयास है। और इसी तरह से जो इस तरह विधवा औरतें हैं उनको भी पेंशन देने का प्रोविज़न है। हमारे ज़िले में करीब 900 साढ़े 900 के आसपास इस तरह के बच्चे निकल के आए हैं और जिनको पालनहार स्कीम में जोड़ा जाना है और साथ में उनकी जो माताएं हैं उनको विधवा पेंशन में जोड़ा जाना है। हालांकि इस सर्वे में झुंझुनू जिले में कोरोना से प्रभावित महज 185 बच्चे ही सामने आए हैं और ऐसे बच्चों को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना से लाभ मिलेगा। 185 महिलाएं 185 बच्चे इस तरह के आए हैं जिनकी फादर की डेथ हो गई है। ऐसे व्यक्तियों का जो अनुग्रह राशि और उनकी जो राशि सैंक्शन करनी 1000 रुपया और दूसरी राशि सैंक्शन करना हो, उसका काम चल रहा है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस